सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था किसके बारे में, फूड के बारे में। फूड क्या होता है प्यारे बच्चों, जो हम लोग अपने थाली में लेकर के खाते हैं, उससे क्या होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये फूड में ऐसा होता क्या है जो हमें एनर्जी देता है? मतलब कि फूड में क्या होता है, जो फूड है उसके अंदर क्या होता है जो हमें एनर्जी देता है। तो फूड के अंदर की चीज़ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक प्यारे बच्चों। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि फूड क्या रखते हैं अपने अंदर, यानी कि उनमें क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, जो फूड होते हैं प्यारे बच्चों, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स और विटामिन होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं ताकि हम लोग एनर्जी अपनी पा सके। हमें एनर्जी प्यारे बच्चों मिलती है मेनली न्यूट्रिएंट से, ठीक प्यारे बच्चों। और जो फूड होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट होता है, और ये हमारे लिए क्यों जरूरी होते हैं, ताकि हम लोग अपने डेली लाइफ के वर्क कर सकें, हम लोग अपने दैनिक जीवन के कार्य कर सकें। जैसे मान लीजिए यदि आप लोग को साइकिल चलाना है तो आप लोग क्या कर सके, साइकिल चला सके। और यदि मान लीजिए प्यारे बच्चों आप लोग कहीं जाना है तो आप लोग क्या सकें, जा सकें। और इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ढेर सारा यूज़ करते हैं न्यूट्रिएंट का। तो जो प्यारे बच्चों न्यूट्रिएंट होती है वो हमारे लिए बहुत ही की रोल क्या करती है, प्ले करती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब आप लोग सोच रहे होंगे न्यूट्रिएंट में क्या क्या होता है। न्यूट्रिएंट में प्यारे बच्चों कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है। अब ये लोग जो होते हैं ये लोग अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों मान लीजिए आपको एक क्या करना है, बिल्डिंग बनवानी है। बिल्डिंग बनवानी है तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, आप लोग देखते होंगे कि आप लोग घर के जो है वो अलग अलग लेबर ढूंढ के आते हैं। जैसे यदि आपको दीवार खड़ा कराना है तो आप लोगों को दीवार खड़े करने वाले को बुलाना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों, यदि आपके घर में हैंडपंप का यदि बोरिंग करवाना है यानी पंपिंग करवाना है तो आप लोग किसे बुलाएंगे, उस मिस्त्री को बनाएंगे। यदि आप लोग के घर की इलेक्ट्रिसिटी खराब हो जाए तो आप लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे। वाटर सिस्टम खराब हो जाए तो किसे बुलाएंगे, वाटर को जो बनाता है उसे बुलाएंगे। तो मतलब कि तरह तरह के काम करने के लिए प्यारे बच्चों किसकी ज़रूरत होती है, तरह तरह के लोगों की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से हमारी भी बॉडी में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन की ज़रूरत होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, अब हम आगे कुछ और ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बात करते हैं कि कोई बच्चा कह दिया कैसे प्रोटीन होता है, हम कैसे मान लें कि प्रोटीन होता है। प्रोटीन प्यारे बच्चों, हमें यदि हमें चेक करना है कि हमारे फूड में प्रोटीन होता है तो हम लोग प्यारे बच्चों कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट और अपने फूड को एक टेस्ट ट्यूब में ले करके जब इसे उसमें मिलाएंगे इन सभी को, तब प्यारे बच्चों आपको एक वायलेट कलर का चीज़ दिखेगा, उसी को हम लोग प्रोटीन कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है प्यारे बच्चों, जब हम इन सभी चीज़ों को मिला देंगे इसमें अपने फूड में, उसके बाद जब उसे शेक करेंगे यानी हिलाएंगे, तब हमें दिख सकता है आसानी से प्रोटीन। तो यदि आपको ये डाउट हो कि नहीं प्रोटीन तो नहीं होता है हमारे फूड में, तब उसे चेक करने के लिए आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यदि आप लोग कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए जो आपको न समझ में आए, ठीक। अब आप में से कोई कह दिया कि फैट नहीं होता है हमारी बॉडी में, तो प्यारे बच्चों पहले ही जान लेते हैं कि प्रोटीन जाने ना क्या होता है। प्रोटीन हमारे बॉडी में पाया जाता है। अब प्यारे बच्चों देखिए, जो हमारा फूड होता है उसमें फैट भी क्या होता है, पाया जाता है। अब यदि आप में से कोई कहे कैसे फैट पाया जाता है, तो आप लोग क्या कीजिए, एक कागज़ लीजिए, क्या लीजिए, एक कागज़ लीजिए, उस पर अपने फूड को रख दीजिए। अब वहाँ प्यारे बच्चों आप लोग देखेंगे कि ऑयली 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 टाइप में कुछ धब्बा सा लग गया है, जो कि आपके पेपर को हल्का सा ट्रांसपेरेंट बनाता है, मतलब कि हल्का सा गीला टाइप में बनाता है। तो प्यारे बच्चों वही फैट होता है, ठीक है, वही क्या होता है, फैट होता है। अब प्यारे बच्चों फैट का क्या काम होता है, फैट प्यारे बच्चों हमारे बॉडी में जा करके वहाँ पे हमें अलग अलग प्रकार का काम करने में, जैसे कि कोई भी मजबूत काम हुआ है फिर कोई भारी भरकम काम हुआ उसे करने में मदद करता है, ठीक प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों ये भी विटामिन और मिनरल भी हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ये सब किसके जरिए हमारे बॉडी में पहुँचते हैं, ये सब हमारे बॉडी में फूड के जरिए पहुँचते हैं।
अब बात करते हैं कि ये सब जो न्यूट्रिएंट होती हैं ये हमारे बॉडी के लिए क्या करती हैं। ये हमें एनर्जी देती हैं। यदि हम लोग डेली लाइफ में कोई भी काम करना चाहें तो उसमें क्या करती हैं, हमारी मदद करती हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप का दिखाया गया है कार्बोहाइड्रेट के सोर्स। इन सभी चीज़ों से आप लोग कार्बोहाइड्रेट पा सकते हैं। इन सभी चीज़ों से, ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे आप लोग दिख रही हैं, इन सभी चीज़ों से हम लोग क्या पा सकते हैं, फैट पा सकते हैं। जैसे कि फिश हो गया, मीट हो गया, और ग्राउंड नट हो गया, और नट्स हो गया, तिल हो गया। इन सभी चीज़ों से हम लोग क्या पा सकते हैं, फैट आसानी से पा सकते हैं। यदि किसी को भी प्यारे बच्चों फैट की कमी है या फिर प्रोटीन विटामिन की कमी है तो उन्हें इन सभी चीज़ों को खाना चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चलता है प्यारे बच्चों कि हमारे लिए एक बैलेंस डाइट, यानी कि एक ऐसा खाना जिसमें सब कुछ हो, प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल भी हो, ये सभी क्या होना होता है, बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमारी बॉडी जो होती है प्यारे बच्चों, इसे ऐसा नहीं कि सिर्फ फूड ही चाहता है। ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी को, यानी आप खाली फूड ही खाते हैं, वाटर नहीं पीते हैं। हाँ पीते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे बॉडी को खाली फूड की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसे कई और चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे क्या, वाटर हो गया, एयर हो गया, इन सभी चीज़ों की भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तब जाके वो कहीं क्या कर पाती है, एनर्जी दे पाती है हमें, ताकि हम लोग अपना कोई भी काम हो सके उसे हम लोग क्या कर सके। ठीक है। तो मैं बता रहा था आप लोगों को बैलेंस डाइट, वो डाइट प्यारे बच्चों जिसमें आपको सब कुछ मिले, प्रोटीन विटामिन, मतलब आप लोग एक ऐसा खाना खाएं जिसमें सब कुछ आपको मिल जाए। मान लीजिए आप लोग क्या खा रहे हैं, दाल, चावल, रोटी और एक सब्जी। ठीक है प्यारे बच्चों, हरी भरी मान लीजिए कोई सब्जी है, इससे आपको प्रोटीन मिल जाएगा। चावल से आपको फैट मिल जाएगा, दाल से भी आपको प्रोटीन मिल जाएगा, और रोटी से आपको कुछ विटामिन और फैट दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस तरह से हम लोग बैलेंस डाइट कर सकते हैं। बैलेंस डाइट करने से प्यारे बच्चों क्या फ़ायदा होगा कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, और हम लोग प्यारे बच्चों बहुत कम क्या होंगे, बीमार होंगे, और ज़्यादा मोटे भी नहीं होंगे। जैसे कि ये जो है, ये सिर्फ बाहर का खाना खाए हैं तो ये बैलेंस डाइट नहीं किए, इसी की वजह से काफ़ी मोटे हो गए हैं। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए हमें ना तो ज़्यादा खाना चाहिए ना तो कम खाना चाहिए। यदि कम खाएंगे तो डिफिशियंसी हो जाएगी, यानी कि उसकी कमी हो जाएगी, और फिर उसके बाद हम लोग क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो यदि हम लोग कम खाते हैं तो क्या होता है, प्रोटीन विटामिन मिनरल की कमी हो जाती है। ठीक प्यारे बच्चों। तो बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई होगी ब्लू कलर की, उस पर क्लिक करें, और तीसरे चैप्टर को भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। सिर्फ 7 ही मिनट में है, मतलब 7 मिनट के अंदर एक्सप्लेंड है। ठीक है। तो फटाफट से विजिट कीजिए वहाँ पे। ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे बहुत आप लोग का फ़ायदा होगा। आप लोग फ्री में यहाँ पे कोचिंग पढ़ सकते हैं हर सब्जेक्ट की। जैसे कोचिंग में नहीं होता है, वहाँ पे पैसा लगता है, पर यहाँ पे कोई भी पैसा लगने वाला नहीं है, कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। हर सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पे फ्री में पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो फटाफट से विजिट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।